हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कुछ एग्जांपल हम लोग देखे थे, तो आज की क्लास में कुछ और एग्जांपल है, उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बाई पर पावर 1/m प्लस बाई पर पावर माइनस 1/m बराबर 2x। प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस 1 इंटू बाई 2 प्लस x/1 माइनस m स्क्वायर बाई बराबर 0। अब इस बात को साबित करना है, तो चूंकि यहाँ से हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं y पर पावर 1/m प्लस y पर पावर माइनस 1/m और इज इक्वल टू 2x है। क्लियर है? अब देखिए y पर पावर 1/m प्लस y पर पावर माइनस 1/m इज इक्वल टू 2x है। साबित जो करना है वहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे सवाल है कि ये बहुत कितना बच्चे क्या सोचेगा कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो फंस जाइएगा फिर हम अभी यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए सोचिए ही नहीं। तो अब क्या करें भाई? तो देखिए इसका एक तरीका है, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखिए। और वैसे भी मालूम भी होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस फॉर्मूला का मैं यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसको इक्वेशन 1 मान लिया, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसको a माना माइनस इसको b माना, इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह बाई पर पावर 1/m इंटू बी के जगह बाई पर पावर माइनस 1/m। सॉल्व करिए तो देखिए यहाँ पे बाई पर पावर 1/m माइनस बाई पर पावर माइनस 1/m और इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलिए इस पूरे की जगह बाई पर पावर 1/m प्लस बाई पर पावर माइनस 1/m बराबर क्या दिया हुआ है 2x। पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू बाई पर पावर 1/m है और इसको इंटू बाई पर 1/बाई पर पावर 1/m कर सकते हैं, क्योंकि माइनस है ना, प्लस में जाएगा, प्लस में करेंगे तो नीचे हो जाएगा। देखिए पूरा कैंसिल हो रहा है, तो आगे सॉल्व किया जाए तो बाई पर पावर 1/m माइनस बाई पर पावर माइनस 1/m का होल स्क्वायर बराबर ये 4x स्क्वायर, हम माइनस कितना होगा भाई 4। आगे इसको सॉल्व करिए तो बाई पर पावर 1/m माइनस बाई पर पावर माइनस 1/m n स्क्वायर इधर आएगा तो रूट होगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 4 का रूट। हालांकि रूल्स कहता है कि प्लस माइनस, लेकिन हम या तो प्लस लेके चलेंगे या तो माइनस। रूल होता है कि यहाँ तो ये प्लस या माइनस दोनों होता है ना, तो या तो प्लस लेके चलिए या तो माइनस लेके चलिए, उससे कोई आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे सॉल्व करिए। y पर पावर 1/m माइनस y पर पावर माइनस 1/m बराबर, देखिए दोनों में 4 कॉमन हो रहा है, 4 कॉमन लेंगे बाहर आएगा, रूट से 2 होगा, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। अब देखिए 1 और 2 को जोड़ेंगे, y पर पावर 1/m प्लस y पर पावर माइनस 1/m बराबर में दिया हुआ है 2x। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ y पर पावर 1/m माइनस y पर पावर माइनस 1/m बराबर दिया हुआ है 2 इंटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। चलिए इसको सॉल्व करिए। ये तो पूरा से पूरा कैंसिल हो रहा है, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए बाई पर पावर 1/m जोड़ बाई पर पावर 1/m 2 इंटू बाई पर पावर 1/m और इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए 2x प्लस 2 इंटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 कर सकते हैं। इसको और आगे सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 इंटू वाई पर पावर 1/m इज इक्वल टू, दोनों में 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो 2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। आगे बोलिए इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तब वाई पर पावर 1/m और इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 है। अब ध्यान से देखिए इधर पावर 1/m है, तो इधर भेजेंगे तो पावर m हो जाएगा, यानी x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 और इस पूरे पर पावर m। बात को समझिए ऐसा क्यों बोला गया है ना। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ कि x स्क्वायर बराबर 4 रहता है, तो x बराबर क्या करते थे √4,
क्लियर है। रूट 4 का मतलब क्या होता है, x बराबर 4 पर पावर 1/2, यानी इधर पावर 2 है तो इधर आया तो क्या हुआ 1/2। तो उसी प्रकार इधर पावर 1/m है तो इधर आएगा तो क्या होगा m। क्लियर है, इधर m तो इधर जाएगा तो 1/m। आगे सॉल्व करिए। अब हमको यहाँ से निकालना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर आइए दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y का dc क्या होगा y डैश, है ना, y का dc क्या होगा y डैश, और इसका dc निकालेंगे तो m इंटू, है ना, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 पर पावर m माइनस 1। देखिए इस पूरे को x मानिए तो x पर पावर n का फॉर्मूला पहले लगाए और फिर इस x का dc निकालेंगे तो इस फंक्शन का dc निकालेंगे तो बोलिए x का dc 1 और इस रूट का dc क्या होगा 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर के dc 2x और माइनस 1 के 0। क्लियर है, आगे बढ़िए। y1 इज इक्वल टू m इंटू, चलिए इसको ध्यान से देखा जाए तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 पर पावर m माइनस 1 है तो इसमें m कर देते हैं और बटा में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इस पे पावर कुछ नहीं तो कितना होगा 1 होगा। आगे सोल्व करिए, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/1 प्लस x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ से y1 इज इक्वल टू, देखिए इसको ध्यान से सॉल्व करिएगा तो m इंटू, इस पूरे को गौर से देखिए x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 पर पावर m है तो बोलिए इसको क्या बोल सकते हैं y अपॉन अंडर रूट x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू यहाँ पे देखिए एलसीएम लीजिए तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में क्या होगा x। क्लियर है। अब देखिए ये पूरा से पूरा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे सॉल्व करिए तो यहाँ से इधर डिवाइड था इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू m बाई, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू वी दिख रहा है, u बाहर यानी रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर होगा, ठीक है। अब रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर होगा, y1 की dc की बात करेंगे तो y1 का dc क्या होगा y2 प्लस, अब कौन बाहर होगा भाई y1। अच्छा बताइए, जब y1 बाहर होगा तो रूट के dc निकालेंगे तो रूट के dc 1/2 रूट x, तो x के जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अच्छा बोलिए एक्स स्क्वायर के dc क्या होगा 2x और माइनस 1 के dc 0 बराबर m इंटू, बोलिए y का dc क्या हो जाएगा y1। यहाँ देखिए इस 2 से 2 कैंसिल कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस पूरे इक्वेशन में गुना कर देते हैं। तो ध्यान से देखा जाए रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू बाई 2, यहाँ पे गुना करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा तो x इंटू बाई 1। देखिए रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस पूरे इक्वेशन में गुना कर रहे हैं तो ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, जैसे यहाँ वाला टर्म में करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा तो x इंटू बाई 1। अब बराबर यहाँ देखिए m इंटू बाई 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुना करेंगे तो यहाँ जाएगा ना। चलिए और आगे सॉल्व करिए। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू बाई 2 प्लस में यहाँ पे क्या है x इंटू बाई 1, ठीक है, x इंटू बाई 1 बराबर देखिए m बाई 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है कि नहीं है, m बाई 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो पहले हम लिख देते हैं m यहाँ पे लिख देते हैं ना। अब बाकी देखते हैं बाई 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखिए ध्यान से देखिए बाई 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या दिया हुआ है m बाई, तो यहाँ पे लिख देते हैं m बाई। सॉल्व करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू बाई 2 प्लस में x बाई 1 प्लस इज इक्वल टू m गुने m क्या हो जाएगा भाई m स्क्वायर y। आगे सॉल्व करिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू बाई 2 प्लस एक्स बाई 1 माइनस m स्क्वायर बाई बराबर में बोलिए क्या हो रहा है 0। नोट कीजिए इसको फटाफट। चलिए अब हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। इफ y इज इक्वल टू x पर पावर n-1 into log x, prove that x square into by 2 plus 3 minus 2n into x by 1 प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन, चलिए इसको ट्राई कीजिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए और इसको ट्राई कीजिए आप लोग खुद से। ठीक है, चलिए देखता हूं कैसे बनेगा, ध्यान से समझिए। चूंकि y इज इक्वल टू एक्स पर पावर n माइनस 1 इंटू लॉग एक्स, differentiating both side with respect to x। चलिए y का डी सी क्या हो जाएगा y1, यहाँ पे देखते हैं u इंटू वी दिख रहा है, u इंटू वी, u बार v का डी सी यानी log x का डी सी 1/x प्लस अब log x बार होगा, है ना, और x पर पावर n-1 का डी सी निकालेंगे तो बोलिए n-1 इंटू एक्स पर पावर n-2, ये घट जाएगा ना पावर में। अरे भाई x पर पावर n का होता है n इंटू एक्स पर पावर n-1, यानी जो पावर है इधर आएगा पावर में घट जाएगा। तो देखिए जो पावर है इधर आया पावर में घट गया। सॉल्व कीजिए, y1 इज इक्वल टू इसको डिवाइड कीजिए तो x पर पावर, अच्छा ऐसे करते हैं भाई, ठीक है, x पर पावर n-2 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस में हम बात करेंगे, एक मिनट इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको कुछ मत कीजिए। x पर पावर n-1 अपॉन x है, और प्लस यहाँ पे ध्यान से देखिए तो क्या कर रहे हैं n-1 इंटू एक्स पर पावर n-1 इंटू यहाँ पे log x कर देते हैं और बटे में क्या कर देते हैं x पर पावर 1। कितना बच्चा सोच रहा होगा सर कैसे हुआ, ध्यान से समझिए। x पर पावर n-2 है तो x पर पावर n-1 लिखे और बटा में x पर पावर 1 लिख दिया। सोल्व करिएगा तो n-2 ही तो होगा। अरे भाई n-2 में n-1 लिखे अब 1 नीचे कर दिए। आगे सोल्व करिए, y1 इज इक्वल टू, दोनों में 1/x कॉमन नजर आ रहा है, देख लीजिए। अब कॉमन लेंगे तो x पर पावर n-1 और प्लस यहाँ पे n-1 इंटू एक्स पर पावर n-1 इंटू यहाँ पे क्या है log x। सॉल्व करिए, x इधर आएगा तो x इंटू y1 इज इक्वल टू एक्स पर पावर n-1 प्लस n-1 इंटू, बोलिए इस पूरे को क्या बोल सकते हैं y। क्लियर है। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो u इंटू वी नजर आ रहा है, u बाहर v का डी सी है ना, y1 के बाई 2 होगा भाई, और y1 बाहर x के डी सी 1। आइए यहाँ पे x पर पावर n-1 का डी सी तो क्या हो जाएगा n-1 इंटू एक्स पर पावर n-2। क्लियर है। और यहाँ पे देखेंगे तो n-1 कांस्टेंट टर्म बाहर होगा, y का डी सी क्या होगा y1। आगे सॉल्व कीजिए, अब ध्यान से देखना, जो साबित करना उसको गौर से देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो लाते हैं x इंटू बाई 2 है ना, प्लस में क्या है भाई, प्लस में दे रखा है y1, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से मैं बात करूँगा तो n-1 इंटू एक्स पर पावर n-2 प्लस n-1 इंटू y1। क्लियर है। आगे सॉल्व कीजिए, इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x इंटू बाई 2 प्लस में क्या है y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो क्या नज़र आ रहा होगा, ध्यान से समझिएगा। n-1 इंटू है ना, n-1 है और इंटू एक्स पर पावर n-2 है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कर देते हैं यहाँ पे
पूरे इक्वेशन में ना x गुना कर देते हैं, पूरे इक्वेशन में x गुना करिए, ठीक है, तब काम बनने वाला है। पूरे इक्वेशन में x गुना करिए, x²/2 प्लस x/1 इज इक्वल टू, यहाँ गुना करेंगे तो n-1 इंटू एक्स पर पावर n-1, x गुना होगा तो n-1 होगा, आप प्लस यहाँ पे n-1 इंटू एक्स इंटू y1। क्लियर है? और आगे आइए, अब इसको और आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए x²/2 है, ठीक है, x²/2 है प्लस में xy1, ठीक है। अब देखिए n-1 है इज इक्वल टू है n-1 और n2। ध्यान से देखिए जा इसको, x पर पावर n-1 है भाई, x पर पावर n-1 को मैं क्या करने जा रहा हूँ, गौर से देखा जाए यहाँ पे x पर पावर n-1 को मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ से, x पर पावर n-1 को x/1 माइनस n-1 इंटू y। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए x पर पावर n-1 को यहाँ से लिख दिया, इसको इधर भेज दिया तो x/1 माइनस n-1 इंटू y। देखिए नोट कर दिया। आगे बढ़िए तो x²/2 प्लस x/1 इज इक्वल टू n-1 इंटू x/1, गुना करेंगे ना। आगे बढ़िए, n-1 इंटू x/1 हो गया और यहाँ पे माइनस n-1 का होल स्क्वायर इंटू y, ठीक है। और आगे सोल्व कीजिए, और आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x²/2, एक मिनट, एक वैल्यू छूट गया अभी, n-1 इंटू x/1 छूट गया है ना, एक मिनट, x²/2 यहाँ पे नोट हुआ, x/1 ए रहा इज इक्वल टू n-1 आई, x पर पावर n-1 का वैल्यू पुट हुआ, ये छूट गया, प्लस में क्या है n-1 इंटू x/1, ठीक है। तो यहाँ भी प्लस में क्या आएगा n-1 इंटू x/1। अब सॉल्व करते हैं तो x²/2 प्लस x/1 है, अच्छा यहाँ से देखिए इज इक्वल टू n-1 x/1 प्लस n-1 x/1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू n-1 x/1, अब माइनस यहाँ n-1 का होल स्क्वायर इंटू y। सबको इधर ले आइए, x²/2 प्लस x/1 माइनस 2 इंटू n-1 इंटू x/1 प्लस माइनस था प्लस आएगा n-1 का होल स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू क्या होगा 0। सॉल्व कीजिए, x²/2 प्लस x/1। आप देखिए इस दोनों में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, क्या कॉमन नज़र आ रहा है, तो x/1 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो x/1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे प्लस x/1, एक सिर्फ कॉमन लिया प्लस x/1। अब जैसे ही प्लस x/1 कॉमन लिया तो यहाँ माइनस 2 इंटू n-1 होगा, देखिए x/1 लिए थे ये तो पूरा बच जाएगा ना, आप प्लस यहाँ पे देखिए, ओह सॉरी, इस दोनों में x/1 कॉमन लिया जा रहा है। अब x/1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा 1, अब माइनस 2 इंटू n-1, ठीक है। अब प्लस में यहाँ क्या आ रहा है n-1 का होल स्क्वायर इंटू y बराबर 0। सॉल्व कीजिए, x²/2 प्लस x/1 इंटू 1 माइनस 2n, माइनस माइनस क्या होगा +2, अब प्लस यहाँ पे n-1 का होल स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करिए, x²/2 प्लस x/1 1 + 2 3 माइनस 2n हो जाएगा, अब प्लस n-1 का होल स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू 0। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ x²/2, पहले इसको लिख देता हूँ 3 माइनस 2n इंटू x/1, आप प्लस यहाँ n-1 का होल स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू 0। नोट कीजिए इसको फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इफ y इज इक्वल टू log x अपॉन a प्लस vx और इस पे पावर है x, प्रूव दैट
प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू 1/x इंटू a अपॉन a प्लस vx और इस पूरे का होल स्क्वायर है भाई। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बनाना है, क्या तरीका होगा, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की। तो y बराबर log x अपॉन a प्लस vx और इस पे पावर x है, ठीक है। मैं इसको पहले सॉल्व करूँगा तो y इक्वल टू जो पावर है कोएफिशिएंट में तो x इंटू लॉग x अपॉन a प्लस vx, क्लियर है। अब इसको और आगे सॉल्व कीजिए तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू ओ, बोलिए यहाँ पे log m अपॉन n, तो log m अपॉन n एक फॉर्मूला पढ़े होंगे हम लोग, आप लोग भी पढ़े होंगे। log m अपॉन n इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या, log m माइनस log n, ठीक है। तो यहाँ पे log n के जगह x और माइनस log n के जगह a प्लस vx, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बोलिए y का dc क्या हो जाएगा, dy बाई dx। अब y का dc, अच्छा यहाँ पे जो साबित करना था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू, आइए यहाँ पे ध्यान से देखिए, x बाहर होगा है ना, x बाहर होगा और इसका u इंटू बी नज़र आ रहा है ना, तो u बाहर v का dc, तो v के जगह log x का dc 1/x और माइनस log का dc 1/a प्लस बी एक्स और a प्लस बी एक्स के, तो a के 0 और बी एक्स के b, तो देखिए u बाहर किए v का dc, ठीक है, प्लस अब v बाहर कीजिए, तब v बाहर के मतलब समझ रहे हैं ना क्या बाहर होगा, देखिएगा ध्यान से, log x माइनस log a प्लस बी एक्स बाहर हो जाएगा। अब बोलिए x का dc क्या होता है 1, क्लियर है। आगे सॉल्व कीजिए तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व किया जा रहा है ना, तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/x होगा और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा b अपॉन a प्लस वी एक्स, ठीक है। और इसकी हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई log x माइनस log a प्लस वी एक्स, क्लियर है। आगे सॉल्व कीजिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करना है ध्यान से समझिए, ठीक है। x इंटू एल्सियम लीजिए, x इंटू ए प्लस वी एक्स, एक्स से एक्स गया भाई तो a प्लस वी एक्स आया, बात समझ में आ रहा है, x से x गया तो a प्लस वी एक्स आया, माइनस a प्लस बी एक्स से गया तो b में x गुना होगा तो बी एक्स होगा, अब प्लस log x माइनस log a प्लस बी एक्स। आगे सॉल्व कीजिए, ये x से x तो गया भाई, बी एक्स से बी एक्स भी गया, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू a अपॉन a प्लस वी एक्स, और प्लस में यहाँ पे log x और माइनस में यहाँ पे log a प्लस वी एक्स। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए दोनों तरफ फिर से x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए समझते हैं x के सापेक्ष फिर से अवकलन करेंगे तो क्या होने वाला है, ध्यान से समझिए। यहाँ देखते हैं dy बाई डी एक्स का dc हो जाएगा डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, देखिए a है ना, इसका dc निकालना है तो a कांस्टेंट बाहर होगा और dc किसका निकाला जाएगा, तो ध्यान से देखिए 1 अपॉन a प्लस बी एक्स का, पहले लिख देता हूँ, हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते थे, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। log x का dc डायरेक्ट ही कर देता हूँ, तो log x का 1/x आई इसका माइनस इस log का dc करेंगे तो 1/a प्लस बी एक्स, a प्लस a के 0 और बी एक्स के b, क्लियर है। आगे बढ़िए डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू, बोलिए 1/x दिख रहा है, अरे भाई x की जगह a प्लस बी एक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/x मान के चलिए ना, तो 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, तो x की जगह a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम बात करेंगे a का dc 0 है और bx का dc b है, प्लस यहाँ पे 1/x और माइनस यहाँ पे b अपॉन a प्लस बी एक्स। आगे सॉल्व करिए
तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए सॉल्व करिए तो माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस यहाँ पे b अपॉन ए प्लस बी एक्स। आगे सॉल्व करिए तो डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए तो एलसीएम x इंटू ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम होगा, ठीक है। तो ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर तो गया भाई, तो माइनस ए बी एक्स प्लस एक्स एक्स गया, तो ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर गुना 1 ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी इंटू ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स गया, तो ए वो गया ना, तो बाकी क्या बच गया एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स। बात समझ में आ रहा है? आगे सॉल्व करिए, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। आगे बढ़िए, माइनस बी एक्स गुना ए, तो ए बी एक्स और माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर पूरे के बटे में एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ए और ए कैंसिल हो रहा है, माइनस ए बी एक्स दोनों मिलके 2ab से गया है। अच्छा आगे बढ़ेंगे तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलिए यहाँ पे क्या आया अभी, ए स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x को साइड करते हैं और इंटू ए अपॉन ए प्लस बी एक्स, दोनों पर देखिए होल स्क्वायर था तो पूरे का होल स्क्वायर देख लीजिए, ई लाना था ना। नोट कीजिए फटाफट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, नोट कीजिए इसको। चलिए इसी में एक क्वेश्चन और करके दिया हुआ है तो उसको खुद से बना लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है इसमें, उसको देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन में जो है करेक्शन दिया हुआ है उसको सुधार लीजिएगा, बुक में जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा मिस्टेक था। इफ x इज इक्वल टू कॉस थीटा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉमा y इज इक्वल टू साइन क्यू थीटा, है ना, सो दैट डी बाई इंटू बाई छूटा हुआ था डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक क्वेश्चन दे रखा है। चलिए गौर से इसको देखा जाए कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा। चूंकि x बराबर कॉस थीटा है तो dx बटे डी थीटा, तो d कॉस थीटा बटे डी थीटा, बोलिए कॉस थीटा का dc क्या होता है, माइनस साइन थीटा। चूंकि y इज इक्वल टू है साइन क्यू थीटा, अब y इज इक्वल टू साइन क्यू थीटा है तो यहाँ से हम लोग को निकालना है dy बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा की बात करेंगे तो d साइन क्यू थीटा अपॉन डी थीटा, बोलिए यहाँ पे साइन क्यू थीटा की हम बात करने जा रहे हैं तो साइन क्यू थीटा अपॉन नीचे लिखेंगे डी साइन थीटा, बैलेंस करने के लिए डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा। बोलिएगा साइन क्यू थीटा क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का डी सी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। आगे सॉल्व करिए तो डी वाई बाई डी थीटा भी निकल गया, है ना। अच्छा हम लोग को चाहिए क्या, तो ए साबित करने के लिए दिया है बाई इंटू डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की बात करेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। चलिए डी वाई बाई डी थीटा क्या निकाल के लाया, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन डी एक्स बटे डी थीटा क्या निकाल के लाया, माइनस साइन थीटा, एगो से एगो चला हटाइए, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे माइनस था तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स से निकाल के ले आए।
अब देखिए डी बाई बाई डी एक्स ये निकाल के ले आया, तो यहाँ पे हम लोग को यूज जो करना है उसमें क्या करना है, साबित करने के लिए जो दिया उसमें डी स्क्वायर बाई बटी डी एक्स स्क्वायर है। अच्छा डी बाई बाई डी एक्स भी था तो यहाँ है, लेकिन इसको पहले बनाना है ना। अब इसको बनाना है डी स्क्वायर बाई बटी डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तब बनेगा डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी बनेगा भाई। तो बोलिए एक्स के, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स को करेंगे तो कैसे डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बनेगा। तो एक्स के रिस्पेक्ट में किए तो डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पे। यहाँ भी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो -3 कॉन्स्टेंट बाहर होगा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का डीसी करना है। बोलिए किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब सवाल है कि इसको यहाँ से यदि जो मैं